अशोक चौधरी के बयान को लेकर सभी पार्टियों में, जो भी खासकर भूमियार जाति के नेता हैं, विरोध कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के नेता अनूप कुमार जी। इनका क्या कहना है, इनसे ही जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह की बात आपने भी सुना होगा, अशोक चौधरी ने जिस तरह का बयान दिया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अगर एक लाइन में कहा जाए तो अशोक चौधरी मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं। अशोक चौधरी को पहले जाकर के उनका मानसिक रोग का इलाज करवाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अशोक चौधरी जी ना तो यहाँ उनके जैसे मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि भाई ना तो वो यहाँ के प्रभारी हैं, ना यहाँ के कुछ उनको जिम्मेवारी जहानाबाद के दी गई। प्रभारी मंत्री हैं? नहीं, प्रभारी मंत्री नहीं है। इसका खंडन जो है आपके नीरज कुमार मुख्य प्रवक्ता ने किया। वो प्रभारी नहीं है यहाँ के प्रभारी भगवान सिंह कुशवाहा जी हैं। नीरज जी का वीडियो आप सुन लीजिए, नीरज जी ने जो बोला है। ये कब हुआ? ये तो अभी तो जिला प्रभारी मंत्री हैं। नहीं, अभी मेरे पास वीडियो है। हम अपने मोबाइल में अगर कहिएगा तो मैं सुनवा दूंगा कि वो कुछ नहीं है। वो सिर्फ जहानाबाद में अशोक चौधरी जी आए थे जहानाबाद में जातीय जहर घोलने के लिए। अशोक चौधरी जी का जहानाबाद से कोई माने मतलब नहीं था। जहानाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन जहानाबाद के पानी पिए हैं? पूछे हैं ये बात? जहानाबाद के रहने वाले उनके पिताजी थे। अशोक चौधरी जी उनके पुत्र हैं, तो जहानाबाद के वो हैं, लेकिन जहानाबाद का पानी वो पिए हैं? ये बात उनसे पूछे हैं कभी? अशोक चौधरी को यहाँ तक लाने में भूमिहार समाज का रोल रहा। राजू बाबू ने उनके पिताजी को सहयोग किया, तब जो है बरबीघा से और भूमिहारों ने जोरदार उनका समर्थन किया, तब जाकर के आज वो राजनीति में यहाँ तक पहुँचे हैं। और आप जिसके सहारे, जिसने आपको मदद की, जिसने आपको संरक्षण दिया, आज आप उसी समाज को आकर के आप जो है ललकारते हैं। अच्छा, तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? वो तो अपने जदयू पार्टी का जो बैठक था उसमें बोला, उन्होंने कहा कि जो है भूमिहारों ने वोट नहीं दिया। तो भूमिहार में सिर्फ जदयू नहीं ना आता है, भूमिहार में हम भी आते हैं, भूमिहार में पूरा भूमिहार समाज आता है। आप तो सीधा कह रहे हैं कि भूमिहार वोट नहीं दिया, तो भूमिहार आपके यहाँ का क्या है? बंधुआ मजदूर है? आप जो चाहिएगा वही लोग भूमिहार करेगा। भूमिहार ने तो यहाँ तक किया कि नीतीश कुमार को गद्दी पर बैठा दिया। जिस समय 90 के बाद जो नरसंहार का दौर था और उस समय बिहार में आरजेडी सत्ता में काबिज थी, उस समय वो जो घटना पूरे बिहार जहानाबाद के अंदर में घटित हुई, तो भूमिहारों ने एक विकल्प के तौर पर नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया और बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। अगर भूमिहार समाज नीतीश कुमार के साथ खड़े नहीं होते तो नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री नहीं होते। रही बात अशोक चौधरी की, अशोक चौधरी की राजनीतिक हैसियत क्या है? अशोक चौधरी हैं क्या? मंत्री हैं। मंत्री किस चीज का मंत्री? कभी विधायक का चुनाव ना जीत करके आए हैं, बैकडोर से एंट्री लेकर के आए हैं। जिस पार्टी ने इनको खड़ा किया, जिस पार्टी के ये प्रदेश अध्यक्ष बने, जिस पार्टी ने इनको मंत्री बनाया, उस पार्टी को तो ठेंगा दिखा करके भाग गए अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए ना, कुर्सी के लालच के लिए ना। आज नीतीश कुमार के पास पैर में लटक के, हाथ में लटक करके, मलाई खा करके और किसी तरह से आज मंत्री आप बन गए। मंत्री पद से भी आपको हाथ धोना पड़ेगा। और भूमिहार समाज भाई साहब जात को, हर एक समाज का सम्मान करता है, उनको साथ में लेकर के चलने का प्रयास करता है। और आप जो है जहानाबाद में आकर के इस तरह भूमिहारों को आप टारगेट कीजिएगा, तो भूमिहार समाज सिर्फ जहानाबाद का नहीं, पूरे बिहार का भूमिहार समाज जो है आपको चुनौती दे रहा है कि अशोक चौधरी जी, अगर आप में क्षमता है तो आप आइए जहानाबाद। मैं भी राजनीति करता हूं, मैं उनको खुली चुनौती देता हूं कि अशोक चौधरी जी आप आइए। आप भूमिहार को टारगेट किए हैं, आपका क्या हश्र जहानाबाद का भूमिहार करेगा, वो आइएगा तो पता चल जाएगा। आने वाला विधानसभा चुनाव है 2025 का, खुलेआम चुनौती है। जहानाबाद के कह रहे हैं ना कि जहानाबाद के हम हैं, तो आइए जहानाबाद के कौन से विधानसभा से आप चुनाव लड़िएगा। मैं लड़ूंगा आपके खिलाफ, मैं लड़ूंगा, आप जीत करके जहानाबाद में चुनाव दिखा दीजिए। नहीं, उनका कहना था कि जगदीश शर्मा कोई शंकराचार्य हैं भूमिहारों के। हाँ हैं जहानाबाद के लिए, भूमिहारों के लिए ये वो बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। आज 12 टर्म चुनाव उन्होंने लगातार जीता, कभी हारा नहीं चुनाव। जगदीश शर्मा जी चुनाव कभी हारे नहीं। आज भी एक उनका सम्मान है पूरे मगध में, जहानाबाद में ही नहीं, मगध में
आज उनकी बातों को हम लोग सुनते हैं। तो क्या इस बात से भूमिहार समाज के लोग क्या टर्न करेंगे महागठबंधन की ओर या कांग्रेस की ओर? देखिए, भूमिहार समाज जैसे आपके अशोक चौधरी जी एक समय में कांग्रेस की ओर हाँ, थे। जैसे अब यही बात हम कहना चाह रहे थे। आज कांग्रेस का स्वर्ण भूमिहार समाज था, वो पहले कांग्रेस पार्टी का वोटर था, ठीक है। अब जब कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी के साथ गठबंधन किया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रिजल्ट ये आया कि भूमिहारों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। तो आज आप जो है चंदेश्वर चंद्रवंशी को पिछले 2019 के चुनाव में, जो जहानाबाद भूमिहार बहुल क्षेत्र था, जहां से भूमिहार हमेशा चुनाव लड़ते थे और जीतते थे, आपने उनको लॉन्च किया ओबीसी को कि भाई चंदेश्वर चंद्रवंशी को एक मौका दिया जाए। आपकी बात जहानाबाद की जनता ने सुना और चंदेश्वर चंद्रवंशी को लोकसभा भेजने का काम किया। लेकिन पुनः वो उसी चीज को आप 2024 में भी लागू करना चाहते थे, तो भूमिहारों ने नकार दिया कि नहीं, आपकी मनमानी हम नहीं सुनेंगे। लेकिन भूमिहार ने तो वोट दिया था उनको। वोट दिया, जो वोट वही लोग दिलवाए जो कल भी अशोक चौधरी के चरण वंदना कर रहे थे। भूमिहार समाज को गाली दिया जा रहा था, भूमिहार समाज को टारगेट किया जा रहा था और हलवा पूड़ी खा रहे थे लोग, उनके चरण वंदना कर रहे थे। वैसे ही लोग उनका वोट दिलवाए हैं ना, वही लोग थे, आज भी वही लोग हैं। हमारे साथ अनूप कुमार जी हैं, बहुत गुस्से में हैं, खासकर अशोक चौधरी के बयान से आपने सुना। इनका कहना है कि अशोक चौधरी जहानाबाद से चुनाव लड़कर दिखाएं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होता है।